नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायदपत्रनेत्रम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम्। येन त्वया भारततैलपूर्णम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यासि स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। आज भारत में कोरोना संकट तीव्र गति से बढ़ रहा है और यह पूरे भारतवर्ष के लिए चिंतनीय विषय है। इसलिए हम में अपने जो आचार्य चिकित्सा जगत के आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, महर्षि कश्यप, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के रचयिता, आज जो हमारे महान ऋषि परंपरा से उत्पन्न हुए, जो आयुर्वेद शास्त्र के महान वेदता एवं प्रणेता हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों में जो असाध्य से असाध्य व्याधियों की चिकित्सा हेतु जो मार्गदर्शन एवं चिकित्सा पद्धति जो प्रदान की गई है, उसके अनुसार चिकित्सा जगत में प्रवृत्त होते हुए इस दुर्दमनीय व्याधि को समूल विनाश हेतु कृत संकल्प होने की एवं उसे विनाश करने हेतु सतत प्रयास करने की परम आवश्यकता है। कोरोना संकट का अस्थायी समाधान पूर्ण रूप से आयुर्वेद में है, किंतु हम पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के प्रभाव से इस प्रकार अभिभूत हो चुके हैं कि हमें अपने जो आर्ष पद्धति है, आर्ष चिकित्सा है, उससे हम
आंशिक मात्र से जुड़ते हैं और उस पर हमारा पूर्ण रूप से विश्वास ही नहीं रह गया है। इस कारण हम इस महामारी, इस असाध्य व्याधि के रूप में जो हमारे सामने प्रस्तुत है कोरोना, उसे पूर्ण रूप से मुक्ति देने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए कोरोना संकट का अस्थायी समाधान जानने हेतु एवं उसके समूल विनाश हेतु हमें सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता के द्वारा जो चिकित्सा पद्धति प्रदान की गई है उसके प्रति उन्मुख होना परम आवश्यक है। आचार्य चरक जिनसे बढ़कर काय चिकित्सक कोई आज तक नहीं हुआ, उन्होंने इस व्याधि के उन्मूलन में युक्त व्यापाश्रय एवं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का वर्णन किया। आचार्य चरक के बारे में लिखा गया है, चरकस्तु चिकित्सिते, अर्थात चिकित्सा में चरक ही सर्वोच्च हैं। शल्य चिकित्सा में सुश्रुत जी का नाम सर्वोपरि आता है। आचार्य चरक ने इस महामारी के समूल उन्मूलन हेतु युक्त व्यापाश्रय यानी औषधि चिकित्सा एवं दैव व्यापाश्रय यानी उपासना, आराधना एवं ईश्वरोपासना द्वारा मंत्र आदि प्रयोगों द्वारा देवताओं एवं प्रभु को प्रसन्न करके, जिसका मुख्य साधन यज्ञ है, द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति का उपाय बताया है। यदि इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आश्रय लेकर औषधि चिकित्सा भी साथ की जाए तो सुनिश्चित है इस भयंकर व्याधि का समूल उच्छेद हो जाएगा और विकास के साथ पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अतएव श्री राम यज्ञ, चंडी यज्ञ, शिव यज्ञ, श्री हनुमत यज्ञ आदि में से किसी का यदि सविधि अनुष्ठान करा दिया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा अतीत गवाह है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ द्वारा श्री दशरथ महाराज जी ने त्रेता काल में प्रभु श्री राम सहित उनके चारों भाइयों को प्राप्त किया। द्वापर का इतिहास है, द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति यज्ञ द्वारा द्वापर में हुई। इसी के कारण द्रौपदी को यज्ञसेनी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में कार्यों के किसी भी कर्म की असाध्यता न होने के संदर्भ में इंद्रपति शची के वचन आज अनुकरणीय एवं प्रेक्षणीय भी हैं। नासाध्यमस्ति तपसो नासाध्यम यज्ञ कर्मणः, नासाध्यम अस्ति तपसो नासाध्यम यज्ञ कर्मणि, नासाध्यम लोकनाथस्य विष्णुर्भक्त्या हरस्य च। शची, इंद्र की पत्नी शची जी इंद्र को उपदेश समझाते हुए कहती हैं कि इस संसार में तपस्या के द्वारा
और यज्ञ कर्म के द्वारा अर्थात यज्ञ के द्वारा और तपस्या के द्वारा इस संसार में कोई भी कर्म असाध्य नहीं रह जाता है। नया साध्यम लोकनाथस्य विष्णुर्भक्ता हरस्य च। और लोकनाथ भगवान विष्णु और लोकनाथ भगवान शिव अर्थात हरिहर दोनों के भक्ति करने से भी कोई भी ऐसा असाध्य संसार में कार्य है ही नहीं जो असाध्य रह जाए। अर्थात सारी असाध्यताएं साध्यता में बदल जाती हैं इस माध्यम से। इसलिए हमें प्रभु को प्रसन्न करके, जिसका मुख्य साधन यज्ञ है, द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। यदि इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आश्रय लेकर औषधि चिकित्सा भी की जाए तो सुनिश्चित है इस भयंकर व्याधि का समूल उच्छेद हो जाएगा। भारत में, जिस देश में भगवान गोविंद, माँ गाय माँ गौ माता, माँ गायत्री, माँ गंगा एवं माँ गीता, इन 5 की पूजा जहाँ होती हो वहाँ मंगल ही मंगल होता है। भगवान ने हमेशा इस भारतवर्ष की रक्षा की है और रक्षा हेतु 24 अवतारों का ग्रहण करके इस भारतवर्ष की महिमा को महिमा मंडित किया है प्रभु ने। इसलिए हमें धर्मानुष्ठान, धर्माचरण करते हुए औषधि चिकित्सा में आयुर्वेद का भी आश्रय लेते हुए जो रस रसायन हैं, जो हमारे व्याधियों के उन्मूलन में, असाध्य से असाध्य व्याधियों के उन्मूलन में शिष्ट के आदिकाल से पूर्ण सफलता देते आए हैं, उनका प्रयोग करते हुए इस दुस्साध्य व्याधि से मुक्ति दिलानी चाहिए। आज इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता के विकास हेतु यदि हर घर में सिर्फ औषधीय क्वाथ का ही प्रयोग करा दिया जाए, जो सामान्य है और बहुत ही आसान है, तो भी पूर्ण रूप से शरीर प्रतिरोधकत्व प्राप्त करके इस व्याधि से लड़ने हेतु सक्षम हो जाएगा और व्याधि पे विजय प्राप्त कर लेगा। जैसे एक सामान्य क्वाथ के बारे में हम वर्णन आपके समक्ष कर रहे हैं, जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा गया है। परपट नागर निम्बयरु कटुका कड़ा किरात, क्वाथ पिए मिट जात हैं सकल व्यथा ज्वर जात। परपट पित्त पापड़ा, नागर सोंठ, नीम की छाल,
परपट नागर निम्बयरु। कटुका, कटुकी एक द्रव्य है, औषधि है, जड़ी है। कड़ा पीपर, किरात चिरैता। यदि इनका क्वाथ विधि से क्वाथ बनाकर प्रयोग प्रतिदिन करा दिया जाए तो इस व्याधि से लड़ने हेतु, प्रतिरक्षा हेतु हमारे शरीर में ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी जिससे इस व्याधि के संक्रमण का पूर्ण रूप से निषेध हो जाएगा। संक्रमण होने की बात ही नहीं है, यह व्याधि पूर्ण रूप से इस शरीर से अलग हो जाएगी। इसलिए इम्यूनिटी बनाने के हेतु हम आयुर्वेद का आश्रय लें और आयुर्वेद के द्वारा इस दुर्दमनीय व्याधि को समूल विनाश करें। हमारे यहाँ 8 आचार्य सुश्रुत ने 8 धातुओं का शरीर के अंदर जो 8 धातुएं हैं उनको परिपुष्ट करने हेतु अष्टवर्गों के संदर्भ में विवेचना किया और उनका वर्णन किया। यदि उन अष्ट धातुओं का ही हम सेवन शरीर में जिनकी प्रतिनिधि द्रव्य आसानी से मिल जाते हैं करा दें तो शरीर पूर्ण रूप से इम्यूनाइज्ड हो जाएगी और यह जो वर्तमान में वैक्सीन निर्माण हो रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रभावी होगी। लिखा गया है। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता। इस प्रकार से हम आपसे समस्त अपने देश के वैज्ञानिकों से, अपने देश के शासक, माननीय शासक महोदय जो भी हमारे देश में हमारी इस भारत वर्ष को अपनी अनुकंपा से, अपने शासन पद्धति से महिमा मंडित कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आयुर्वेद के जो प्रणीत नियम हैं, जो प्रणीत ग्रंथ हैं और जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए इस महामारी को पूर्ण रूप से विनाश करने हेतु आयुर्वेद पे का आश्रय लें और इस व्याधि को समूल विनाश करें। भगवान से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप इस महान कष्ट से त्वरित लाभ प्रदान करते हुए भारत की मंगल के साथ विश्व मंगल करने की कृपा करें। हम भारत माँ के संतान हैं, इसलिए भारत माँ की वंदना के साथ भारत माँ से हमें जुड़ने की भी आवश्यकता पूर्ण रूप से है, क्योंकि लिखा गया है कि इस देश की, जिस देश का जन जन अपने देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्र से संबंध नहीं रखती है, पूर्ण उसमें उसका पूर्ण रूप से उसमें उसका भाव सहित भावार्पण नहीं और समर्पण नहीं होता है, उस देश का की कल्याण खतरे में पड़ जाती है। आज हमारा देवभूमि अजय श्रद्धेय भारत राष्ट्र, जिसकी आत्मा भारत माता है, उसके आन मान शान एवं स्वाभिमान की रक्षा हेतु जो भी प्रयास, जितना भी प्रयास संभव हो करते हुए विश्व के मानस पटल पे इसको समुन्नत स्थान प्रदान करने में जो वर्तमान में हमारे उच्च आदर्शों की रक्षा में एवं राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के
भावनाओं से ओतप्रोत एवं प्रखर बुद्धि से संपन्न, राष्ट्र और राष्ट्रीयता ही जिनके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, ऐसे सुयोग्य एवं कर्मठ तथा अपने जीवन को भी सर्वोच्च भारत को मानते हुए अहरनिश प्रयास करने वाले जो प्रधानमंत्री महोदय हैं माननीय, उनके प्रति हम चाहते हैं कि भगवान उनकी बुद्धि में इसी प्रकार से जो शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चेतना एवं शुद्ध ज्ञान का संचार वर्तमान में है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारत राष्ट्र की रक्षा में अहरनिश प्रवृत्त होने की प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करें। अब मैं भारत माँ की श्री चरण कमलों में अपनी वंदना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज़्यादा विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनसे भी बढ़ते हैं, महिमा मंडित हैं स्वर्ग से भी। और भारत की महिमा तो सर्वोपरि है। जय माँ भारती, जय माँ भारत माता। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्ब कदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि, अत्यद्भुत अनेकों प्रकार के विपिन मनोहर वृक्ष, कदम्ब, कदली, आम से शोभित ये भारतवर्ष है। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्ब कदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र, आमा आम्र एवं अनेकों प्रकार के वृक्षों से जो भरा पूरा जो भारतवर्ष है। वंदे च तं रुचिर भारतवर्ष देशम, उस सुंदर भारतवर्ष को मैं भारत माता सहित वंदना करता हूँ, श्री चरण कमलों में कोट से वंदन अभिनंदन नमन करता हूँ। हम भारतवर्ष की महानता की वर्णन हमारा भारतवर्ष ही नहीं अपितु देवगण भी करते हैं। स्वर्ग से भी इसमें शरीर धारण करके अभीष्ट सिद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लिखा गया भारतवर्ष की महिमा में, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, देवतागण उन लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म ले लिया है, क्योंकि ये देवभूमि है। स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। सुख, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष की सुख को अर्जन करने के लिए पुनः प्राप्त करने हेतु पुरुष रूप में जन्म लेकर के, मनुष्य रूप में जन्म लेकर के इस भारतवर्ष में आने के लिए सतत प्रयास करते हैं देवगण। इसलिए भारत की महिमा सर्वोच्च है और इसके कुछ गोपनीय रहस्य हैं जो और भी इसकी महिमा को महिमा मंडित करते हैं। माँ भारत माँ और भारत देश दोनों की महिमा के बारे में लिखा गया। यहाँ पे जो लोग भी जन्म लेते हैं उनके शुभ और अशुभ कर्मों का फल, कर्मणा फल यहाँ से
शरीर त्याग होने के बाद अन्य योनियों में जाने के बाद प्राप्त होता है। किंतु अन्य राष्ट्रों की व्यवस्था है कि वे लोकोत्तर व्यवस्था उन्हें प्राप्त नहीं होती है। वे अपने सुख और दुख का भोग यही भोगते हैं और इसके बाद पुनः जन्म लेकर पुनः अपने दुख और सुख का भोग यहाँ पे करते हैं। किंतु हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरता है भारत माँ की कृपा से और भारत देश की महिमा से, क्योंकि यहाँ पे 24 अवतारों के माध्यम से ये इस देश की महिमा सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंची है। यहाँ पे माँ के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर का खंड खंड करके भगवान विष्णु ने जिन जिन स्थानों पे वे शरीर के अंग पड़े, वे आज शक्तिपीठ के 51 शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उसकी महिमा के कारण भी इस देश की महिमा इस तरह से संपन्न है। इसलिए हम माँ भारती से और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, इस भारत वर्ष की सतत रक्षा, युग युगांतर से रक्षा आप करती आई हैं और करती रहें, और इस देश को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए विश्व के पटल, मानस पटल पर इसको सर्वोच्च स्थान प्रदान करने की कृपा करें। दुर्गे स्मिता हर्षिभीतिं शेष जंतो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददास। दारिद्र्य दुख भय हारिणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय मां, जय जगत।